हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं नीलेश वार्ता पुनः एक नए वीडियो के साथ आपको इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिग्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इनमें आप अच्छे से इनको देखें और यदि आपने डिग्रियां एक बार देख ली तो निश्चित रूप से आपसे डिग्री परीक्षाओं में बन जाएंगी। ये 8वीं से लेकर 12वीं तक तो आती ही हैं, आगे कंपटीशन एग्जाम में भी डिग्रियां बदलने को परीक्षा में पूछी जाती हैं। इस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे ध्यान से देखें और इनको अच्छे समझ लें। यदि आपने वीडियो देख लिया तो निश्चित मानकर चलें कि आपको डिग्री समझ में आ जाएंगी। और यदि समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। डिग्री जो होती हैं ये होती हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। एडजेक्टिव आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एडजेक्टिव कहलाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। एडजेक्टिव कहे जाते हैं जिन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण कहते हैं, विशेषण में जैसे हम शुरू करते हैं, यदि हमने कह दिया टाल तो ये विशेषण है लंबा, या हमने कह दिया शॉर्ट ये भी एक विशेषण है छोटा, या हमने कह दिया ब्यूटीफुल यह भी एक विशेषण है। ये सब विशेषण आपने पढ़ा होगा। या मैंने कह दिया बैड, बैड मीन्स होता बुरा, यह भी एक विशेषण है। कोई भी विशेषण हो, या कह दे गुड अच्छा, यह भी एक विशेषण है। तो इन विशेषण की निश्चित रूप से डिग्रियां बनती हैं। डिग्री 3 रूपों में होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। आपको मैं इंटरचेंज करना बताऊंगा कि डिग्रियों को कैसे एक दूसरे में बदला जाता है। इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। पॉजिटिव में ये 2 रूपों में होती है। एक तो इस समानता के रूप में आती है कि कोई चीज एक सा हो, और एक कभी कभी ये असमानता के रूप में भी होती है। कंपैरेटिव आपको मालूम है ये सिर्फ तुलना, कंपैरेटिव मीन्स होता तुलना करना। तुलना किसी से करेंगे वह एक शब्द इसमें आता है देन। डिग्री के बाद हम जब कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो हम देन लगाएंगे। उसके सुपरलेटिव जो होती है नाम ही है सुपर, सुपर माने सबसे अच्छा। इसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल लगता है। हमने जिस दिन आर्टिकल पढ़ाए थे वह भी आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल उसके पूर्व हमेशा लगाया जाता है। अब डिग्री के अंदर जैसे मैंने 60 कही तो 60 तो है पॉजिटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव हो गई शार्टर, ये छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने 6वीं 7वीं में 4थी में। इसकी होगी शार्टेस्ट। टाल की होगी टाल, टाल टालेस्ट। गुड, गुड का होता है गुड बेटर बेस्ट। ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। और बैड का होता है बैड बोर्स बोर्स्ट। ये डिग्रियां आपको छोटी क्लासों में आपने याद की हैं। ये एडजेक्टिव हैं। इनके 3 रूप से डिग्री का मतलब होता है। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डिग्री आखिरकार बनाते कैसे। जैसे परीक्षा में एक शब्द आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया राम इज टॉल। अर्थ सीधा सा है, राम लंबा है। और दूसरा वाक्य मान लो इसी में आ गया श्याम इज टॉल। श्याम इज एक शब्द मैंने लगाया ऑल्सो टॉल। श्याम भी लंबा है, ऑल्सो मीन्स होता भी। राम तो लंबा है ही, श्याम भी लंबा है। कभी कभी इसके लिए इक्वल लिखकर रहता है, इक्वल या इक्वली। इक्वल लिखकर आता है और कभी कभी इक्वली लिखकर आ रहा है। इक्वली माने होता है बराबर समान, इक्वल माने होता समान। अब इसका कहेगा यूज एज एज। पॉजिटिव डिग्री में बता दूं आपको, इन डिग्रियों के पहले हमेशा पॉजिटिव में एज डिग्री, एज यहां डिग्री लगेगी। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री लगेगी। एज एज लिखते हैं या फिर सो एज लिखते हैं। और इसका अर्थ होता है जितना उतना, उतना जितना। इसका अर्थ होता है एज एज करते हैं उतना जितना करेंगे तो ये डिग्री बन जाएगी। मान लो ये दोनों कहा कि राम लंबा है श्याम भी लंबा है, यानी दोनों इक्वल है। जब इक्वल है इसके लिए डिग्री बनाने के लिए आएगा, यहां लिखेंगे राम, ये शब्द जरूर लिखा जाएगा। राम के बाद सहायक क्रिया यहाँ पर इज है तो इसको लिखेंगे ही। अब ये डिग्री आ गई। डिग्री किसके, डिग्री के बीच में क्या लगना है आपके? डिग्री लगना है एज एज के बीच या सो एज के बीच, दो में से कोई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लगाएंगे एज टॉल एज, ये लगी डिग्री। देखिए यहां पे ध्यान दें, राम उतना ही लंबा है जितना, राम उतना लंबा है जितना। कौन है यहाँ पे? ये देख रहे हैं यहाँ पे श्याम है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये श्याम लिखा अपन ने।
तो राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। अब ये अर्थ पूरा नहीं हुआ, इसके लिए कोष्टक में यहाँ सहायक क्रिया, जो यहाँ पे सहायक क्रिया होगी वही सहायक क्रिया हमें यहाँ कोष्टक में लगाना पड़ेगी इस सब्जेक्ट को देखते हुए। यदि ये सब यहाँ पे वाजवा होती हम यहाँ पर भी लगाते, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया को कोष्टक में जरूर लिखा जाता है। तो अर्थ वही हुआ, राम इज टॉल, राम इज एज टॉल एज, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम है। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मान लो हमने कहा कि कोई भी बात ले लें, जैसे हम कहते सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। अब सीता क्या है? सुंदर है। और वह कहते हैं मीना इज नॉट, मीना इज नॉट, मीना नहीं है सो ब्यूटीफुल, उतनी सो ब्यूटीफुल। अर्थ हुआ मीना उतनी सुंदर नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है। कौन है? सीता सुंदर है लेकिन मीना उतनी सुंदर नहीं है, यानी ज्यादा सुंदर आपकी बात आई यहाँ पर तो ब्यूटीफुल लगा है। तो आपने देखा कि ब्यूटीफुल माने सुंदर सीता है, उतनी सुंदर ये कौन नहीं है? मीना नहीं है। हमें इसके बनाने को आएगा, यहाँ कहेगा यूज पॉजिटिव डिग्री या मेक पॉजिटिव डिग्री या कहेगा मेक कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पर असमानता आ गई, तो असमानता में दो डिग्रियां बन सकती हैं, इसकी पॉजिटिव भी बनेगी और इसकी कंपैरेटिव भी बनेगी। इसमें आपने देखा पॉजिटिव बनाने में तो पॉजिटिव में भी बन जाएगी, पॉजिटिव में एज एज लगेगा और कंपैरेटिव में डिग्री के बाद देन लगेगी। बनाएंगे कैसे, इस पर चर्चा करें। कौन लंबा नहीं है, पहले हमें ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव में हमेशा कौन सुंदर नहीं है, तो मीना सुंदर नहीं है। क्या कहेंगे? मीना इज नॉट। अब ध्यान देखिए ब्यूटीफुल के पहले क्या लगेगा? ये डिग्री लगेगी, तो आएगा एज ब्यूटीफुल एज, ये लगेगी, ये डिग्री लगेगी। मीना उतनी सुंदर नहीं है, यानी मीना उतनी सुंदर नहीं है जितनी, जितनी कौन है? ये लिखा है यहाँ पे रीमा या सीता, सीता। और फिर यहाँ पर क्रिया लिखी है तो क्रिया में यहाँ पे लगाएंगे सीता इज। अब अर्थ देखिए इसका होगा मीना उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता है, यानी आपको क्लियर हुआ होगा कि सीता अधिक सुंदर है, मीना कम सुंदर है और सीता अधिक सुंदर है। अब बात आती है इसकी चर्चा करें कि सीता, अब इसी को बनाएंगे। मान लो यहां पर आ गया, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। इस वाक्य का भी परीक्षा में आता है, उसमें कभी कभी लिख कर आ जाता है मेक कंपैरेटिव डिग्री। ऐसा नहीं आएगा तो लिखेगा यूज देन, देन का प्रयोग करो। तो देन का मतलब भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। अब ज्यादा सुंदर कौन है? मीना सुंदर नहीं है ना उतनी, सुंदर कौन है? सीता। तो यहां से बात को उठाया जाएगा और यहां लिखेंगे सीता इज। अब इसकी डिग्री बनाई जाएगी, किसकी? ब्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री आपने देखा होगा बनती है मोर ब्यूटीफुल। क्या बनती है? मोर ब्यूटीफुल। अब अर्थ सीता अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर किसमें? तुलना करना है, तुलना करेंगे तो यहां बनेगा देन। किससे तुलना कर रहे हैं हम? मीना से। किससे तुलना कर रहे हैं? मीना से। अब यहां पर चूंकि अर्थ यहां से स्टार्ट होना है इसलिए यहां पर क्रिया कोष्टक में नहीं लिखी जाएगी, सीधा अर्थ होगा मीना की तुलना में सीता अधिक सुंदर है। इसको कहेगा कि पॉजिटिव बनाओ या एज एज का प्रयोग करो या सो एज का प्रयोग करो, तो इसको उठाकर इस तरह डिग्री बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा? अब मीना से। मीना नहीं है इसलिए मीना से स्टार्ट किया जाएगा। इस हिसाब से हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम चलेंगे तीनों डिग्रियों को एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, इसका भी मैं बताता हूं आपको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट से ध्यान रखें, यदि आपने इसको ध्यान दिया है तो निश्चित रूप से इसको नोट करें और नोट करके इसको सीखें। और यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में हमको लिखें और कमेंट में बताएं, तो मैं उसका आपको उत्तर अगली वीडियो में आपको जरूर दूंगा। अब बात आती है तीनों डिग्रियों को हम कैसे चेंज करें। मान लीजिए एक वाक्य आता है
सीमा इज द, आप देखिए यहां पर द आया है, आपको पता है कि आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी आर्टिकल लगाया जाता है, तो लिख दिया मैंने सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसका अर्थ देखा, आपने देखा होगा ये सुपर बन गई, सुपरलेटिव बन गई। सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सीमा सबसे सुंदर लड़की है। और आगे भी लिख सकते हैं गर्ल इन दिस क्लास। तो क्लियर होगा कि सीमा अधिक सुंदर लड़की है, सबसे अधिक सुंदर लड़की है। कहां पर? इन दिस क्लास, इस क्लास में। अब इसकी दो डिग्रियां बनाने परीक्षा में आती है, या तो कहेगा पॉजिटिव बनाइए या कहेगा कंपैरेटिव बनाइए। दो रूप में पूछ सकता है। इसमें कहेगा यूज देन, जहां यूज देन कहे तो स्टूडेंट्स आप जान जाइए कि हमें देन का मीन्स कंपैरेटिव बनाना है। यदि कहते यूज एज तो आप जान जाए पॉजिटिव बनाना है। अब डिग्री हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव की बात करूंगा कि पॉजिटिव बनाने के लिए आप बता दीजिए सीमा सबसे अधिक सुंदर लड़की है कक्षा में। तो अपन क्या कहेंगे? कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीमा है कक्षा में। जब कोई भी नहीं है तो इस डिग्री को बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना एक शब्द आता है नो अदर, कोई भी नहीं। नो अदर किसके लिए कहा गया है? लड़की के लिए। तो यहां पे आएगा स्टूडेंट्स गर्ल। क्या अर्थ हो गया? नो अदर गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है। नो अदर गर्ल इज, क्रिया लग गई। अब हमें इसकी बनाना है पॉजिटिव डिग्री, यानी एज का प्रयोग करना है। तो बीच में एडजेक्टिव रखेंगे और एज लगाएंगे। यहां बनेगा एज ब्यूटीफुल एज। कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी, अब जितनी तक तो आ गए, कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है। अब कोई भी लड़की कह दिया ना बने कि कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की, कौन है यहां पर? सीमा, यानी सीमा सबसे सुंदर है। तो नो अदर गर्ल एज ब्यूटीफुल एज सीमा। अब सीमा के बाद मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री में क्रिया कोष्टक में लिखी जाती है। तो चूंकि प्रेजेंट में है, क्रिया यहां पर इज है, तो इस सब्जेक्ट को देखते हुए क्रिया को निश्चित रूप से कोष्टक में लिखा जाता है और बाद में आएगा इन दिस क्लास। देखिए कितना सटीक अर्थ है। कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीमा है कक्षा में, यानी सीमा सबसे सुंदर हो गई ना। तो चाहे ये डिग्री का है चाहे ये दोनों के साथ देकर एक है। एक और बताऊंगा कंपैरेटिव, और देख लीजिए, फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब सुंदर कौन है, किसकी तुलना करना चूंकि हमको, तो तुलना सभी से करना है, क्लास की पूरी लड़कियों से। किसकी करना है? सीमा की। तो उठा ले सबसे पहले सीमा को। सीमा हमने अब लिख दिया। सीमा सहायक क्रिया जरूर लगाएंगे तो की जाएगी। अब मैंने शुरू बताया था ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल। पॉजिटिव हो गई एज ब्यूटीफुल एज, कंपैरेटिव हो गई मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव सामने लिखी है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम शुरू करेंगे इज। अब अपन क्या बनाना है? कंपैरेटिव इज मोर ब्यूटीफुल। अब मोर ब्यूटीफुल, सीमा अधिक सुंदर है। हमने बताया था कंपैरेटिव में तुलना करना है, तो उसके लिए यहां लगाया जाएगा देन। देन लगा दिया। अब किन लड़कियों से है? इन क्लास में सभी लड़कियों से सुंदर है वो, कि जब तुलना में सबसे सुंदर है ना, तो उससे सुंदर तो क्लास में कोई नहीं है। यहां सीधे आएगा देन, यहां पाएगा ऑल अदर। अब ऑल लग गया, ऑल माने बहुत सारी हो गई। ऑल के बाद आएगा यहाँ पे गर्ल्स। ये जरूर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। यदि आपको ऑल अदर गर्ल्स नहीं लिखना है, इसके स्थान में लिख सकते हैं एनी अदर गर्ल। इट्स राइट, यह भी सही है। यदि आपने एनी लगाया है तो गर्ल लिखे, लेकिन ऑल शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको गर्ल्स लगाना पड़ेगा। अर्थ हुआ सीमा अधिक सुंदर है सभी लड़कियों की तुलना में। कहां पर? फिर कक्षा तो लिखना ही पड़ेगा इन दिस
क्लास। कक्षा में सीमा अधिक सुंदर है सभी लड़कियों की तुलना में कक्षा में, इस क्लास में। चाहे ऑल अदर लिख दो तो गर्ल्स लगा देना, नहीं लिखना तो एनी अदर गर्ल भी लगा सकते हैं। आपके लिए यह बड़ा आसान रहा होगा। मैं एक और बहुत मोस्ट बात बता दूं, हम कह रहे गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल। गोल्ड सबसे अधिक कीमती धातु है, सबसे ज्यादा कीमती। तो फिर हम सीधे वही आ गया कि इससे ज्यादा कोई भी कीमती नहीं ना। तो क्या बनाएंगे, अब देख लीजिए सब लोग, बनाना घर में जरूर इसको, सब लोग अपने नोट्स बुक में लिखना और देखना क्या बनेगा। यहां शुरू होंगे, नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड, कोष्टक में इज। अब चूंकि आगे कुछ नहीं लिखा इसलिए हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कंपैरेटिव की बात करेंगे तो गोल्ड से स्टार्ट होगा, गोल्ड इज मोर प्रीसियस। क्या आएगा, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन। अब देन किसकी तुलना कर रहे हैं, वही बात आ जाएगी, एनी अदर मेटल। जब एनी अदर मेटल लिख देंगे तो उस मेटल की तुलना में कोई भी ज्यादा नहीं है। अभी मैंने आपको ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बताई हैं और इसके बाद मैं आपको इन क्रियाओं के रूप में और बताऊंगा कि यदि वो प्रेजेंट पास्ट में है तो उन क्रियाओं में डज और डिड भी लगते हैं। ये मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आपको ये समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप इसको देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको आगे पोस्ट भी करें। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो मेरे कमेंट में लिखें, मैं कमेंट में देख के आपके आंसर अगले वीडियोज में जरूर दूंगा। धन्यवाद।